नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट में हम लोगों ने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो मंडे है वो ट्रिकी होने वाला है। और मंडे जो है वो ट्रिकी रहा भी। आज के दिन कैसे रहा वो फटाफट से चेक कर लेते हैं। दोस्तों, मार्केट जब आज ओपन हुआ तो मंडे को मार्केट जो ओपन हुआ, पहली कैंडल जो थी वो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी दोस्तों। और बहुत बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद अ, आपका मार्केट फिर वहाँ से ऊपर भी गया था। और मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या था मैं आपको समझा देता हूँ, और डाटा पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर आप उस चीज़ को क्लियर भी करेंगे जो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट जब एग्जैक्टली इस पॉइंट के आसपास था, 9:25 से पहले, तो यहाँ पर इस कैंडल के आसपास जो है वो आपको हमारे डाटा पॉइंट को जो है सिग्नल मिल चुके थे। हमारा जो सिस्टम है इंट्राडे का, उस पर सिग्नल मिल चुके थे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। और आपको यहीं पर आपको 9:23 के ऊपर आपको सिग्नल जो हमको मिल रहे थे उसके हिसाब से मैंने आपको समझाया था कि डाटा जो है वो ओपनिंग डाटा जो है वो पॉजिटिव है आज के दिन का। तो 9:23 के ऊपर आज के दिन आपको डाटा पॉइंट के हिसाब से बता दिया गया था कि आज का डाटा, अगर ओपनिंग डाटा है वो पॉजिटिव है। और ये डाटा पॉजिटिव क्यों बन रहा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हो रही थी। और दोस्तों, फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस जो हैं वो किसने क्रिएट करी थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर जो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई हैं वो दोस्तों यहाँ पे क्रिएट की गई हैं एफ के द्वारा। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एफ जो हैं वो यहाँ पर इस दिन भी लॉन्ग करके गए हैं। और आज भी उन्होंने अच्छा खासा पोजीशंस लॉन्ग की हैं, तकरीबन 11,000 के आसपास उन्होंने आज के दिन पोजीशंस लॉन्ग की हैं फ्यूचर्स में। तो ये डाटा पॉइंट्स जो हैं वो लाइव मार्केट में दिख रहे थे दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन खुल चुकी है तो आपको बता देता हूँ कि मार्केट जो है वो इसलिए गिरी है ताकि वो रिटेल ट्रेडर्स का जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर सके, क्योंकि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स भी धीरे धीरे बुलिश होते जा रहे थे लाइव मार्केट में। इनका क्लोजिंग डाटा जो है वो है, जो इनका क्लोजिंग डाटा आया है रिटेल ट्रेडर्स का, वो बुलिश आया है दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपल है, एफ यहाँ पे बुलिश पोजीशंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन एफ नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई दूसरा प्लेयर जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स या फिर कोई भी दूसरा प्लेयर यहाँ पर उनके जो भी वो अपमूव लेके आना चाहते हैं उसको वो ट्रैक कर पाए या फिर उसमें पैसा कमा पाए। इसलिए एफ ने क्या किया वो समझ लेते हैं। एफ ने क्या किया, यहाँ पर एफ यहाँ पर फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं, कर रहे थे। जब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको मैसेज क्रिएट मतलब करके दिखाया। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 9:23 के बाद अगर देखेंगे चार्ट को, तो यहाँ पर 9:23 के बाद से यहाँ पे मार्केट के अंदर तकरीबन तकरीबन 70 से 80 पॉइंट का अप मूव भी आया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि इस अप मूव के बाद जो है सब ने यहाँ पर पोजीशन बनानी शुरू कर दी, बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स बुलिश होना शुरू हो गए। अब उनका स्टॉप लॉस हिट कराना है रिटेल ट्रेडर्स का, तो यहाँ पर मार्केट को शेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या किया गया इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर ये लेवल जो है जहाँ पर एफ ने लॉन्ग किया अपने फ्यूचर्स को। और यहाँ पर बेसिकली इक्विटी के अंदर कैश की सेलिंग की गई, लेकिन ये कैश की सेलिंग जो थी वो केवल और केवल हैवी इंडेक्स जो स्टॉक्स हैं उसी में की गई, जैसे कि रिलायंस में की गई। देख सकते हो आप, रिलायंस 1% के आसपास डाउन है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली कोटक महिंद्रा बैंक से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता। बस हाँ, रिलायंस रिलायंस जो 1.25% डाउन था, तो इंडेक्स को गिराया गया केवल और केवल रिलायंस की हेल्प से। तो यहाँ पर हैवी वेट के अंदर सेलिंग की गई, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स जो यहाँ पर बुलिश हो चुके थे उनको यहाँ पर बाहर किया जा सके। देखिए दोस्तों, क्लोजिंग डाटा जो है वो यहाँ पर भी जो आया है, क्लोजिंग डाटा जो आया है ना, वो डाटा ये बता रहा है कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर अभी बुलिश है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को और स्ट्रेच कर सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, किसका? रिटेल ट्रेडर्स का। ठीक है, इस बात को समझिए। लेकिन मैं बेसिकली अब यहाँ पे एक बात पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर धीरे धीरे जो है ना रिटेल, वो सॉरी एफ जो है ना वो यहाँ पर बुलिश होते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली पोजीशंस देखो। तो यहाँ पर एफ जो हैं वो यहाँ ब्लू कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बुलिश होते जा रहे हैं। ये फरवरी की ही पोजीशंस हैं इन लोगों की। तो यहाँ पर एफ शॉर्ट भी बना रहे हैं, यहाँ पर एफ लॉन्ग भी बना रहे हैं। तो ख्याल रखना, एफ का लास्ट लॉन्ग जो है वो है आपका 21,500 के आसपास। तो मार्केट 21,500 तक भी आ जाए, ठीक है, तो शॉक्ड मत होना, क्योंकि यहाँ पर 21,500 के आसपास जो है एफ ने लॉन्ग किया हुआ है। तो अपना माइंडसेट आपको किस तरीके का रखना है वो अब आप सोच लीजिए।
ठीक है। डिप आता है तो उसको बाय करने का ही यहाँ पर माइंडसेट रहना चाहिए मेरे हिसाब से, डाटा पॉइंट के हिसाब से। बाकी आप लोग समझदार हैं ही। तो ये पोजीशन सभी जो हैं एफ की हैं, जो कि ओपन है, फरवरी मंथ की ही हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग बना के और शॉर्ट बना के दोनों तरफ के पोजीशन बना के मार्केट को एक रेंज में रखा जा रहा है और लोगों को ट्रैप किया जा रहा है दोनों तरफ। ये हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। डाटा पॉइंट मैंने दिखा दिया आपको। यहाँ पे डाटा पॉइंट्स जो हैं वो इस वक्त नेगेटिव माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिटेल जो है अभी भी बुलिश पोजीशन बना के भरपूर बैठा हुआ है। इनको बाहर करने के लिए एक डिप आना मार्केट में कल के दिन मॉर्निंग में ज़रूरी है। ये मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर मार्केट में जब आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जब आपको बताया कि डाटा पॉइंट पॉजिटिव है, वहाँ से आपको 70 से 80 पॉइंट ऊपर की तरफ मिल चुके थे। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसी टाइप के अपडेट्स पाने के लिए आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। फ्री टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं एक नया पैटर्न जो मार्केट में अभी चल रहा है, जो हम बात करेंगे वनडे के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर वनडे के चार्ट के ऊपर जो पैटर्न चल रहा है उसके अंदर जो आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ चार्ट को। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, बहुत क्लियर शब्दों में यहाँ पे क्लियर आंखों से दिख जाएगा आपको। एक दिन बनती है रेड कैंडल, एक दिन बनती है ग्रीन कैंडल, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। तो ये पिछले 7-8 दिन से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो ग्रीन, फिर रेड। तो ये फिर रेड और फिर ग्रीन, तो मतलब ये चल रहा है, एक दिन रेड और एक दिन ग्रीन। ये पैटर्न है जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जब ऐसे चलता है ना रेड ग्रीन, तो मार्केट कहीं नहीं जाता है, समझ के चलिएगा। कहीं नहीं जाता का मतलब क्या है, जहाँ मार्केट मंथ के स्टार्टिंग में होता है मार्केट बेसिकली वहीं पर रहता है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन में आपको स्टॉक्स के अंदर, शेयर्स के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। इंडेक्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। तो अगर मैं इस पैटर्न को देखूं तो यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से कल अगर मार्केट में जर्क आता है फर्स्ट हाफ में, तो कल ग्रीन कैंडल बनने का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर संभावना नज़र आ रही है। देखिए दोस्तों, मैं संभावना वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गारंटी 100% कहना कि यही ऐसा ही होगा तो वहाँ पर ये कोई नहीं कर सकता है मार्केट के अंदर। लेकिन मैं आपको चीज़ कह इस पैटर्न के बेसिस के ऊपर ही कह रहा हूँ बस, ठीक है। इस पैटर्न के हिसाब से कल एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल चाहे वो यहाँ से मतलब आज की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कल बेसिकली मैं क्या देख पा रहा हूँ, बेसिकली मैं ये देख पा रहा हूँ कि कल एक सुबह मॉर्निंग में एक डिप आए, वो डिप बाय हो जाए सेकंड हाफ तक और मार्केट क्लोज जो हो जाए वो ग्रीन में हो जाए। इस टाइप की मैं कल मार्केट के मूवमेंट देखना मतलब समझ पा रहा हूँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके लिए हमको सपोर्ट जो है वो याद रखना पड़ेगा। 21,600 के आसपास का जो है वो सपोर्ट मार्केट के अंदर यहाँ पर आपको दिखेगा। ये 20 दिन का मूविंग एवरेज भी है, ठीक है। ख्याल रखिएगा इस चीज़ को, जो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, तो मार्केट ट्रिकी रहेगा कल के दिन, जैसे आज के दिन रहा, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसा कल के दिन भी सकता है कि पहले नीचे जाए फिर ऊपर जाए। तो दोनों तरफ का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ, जब तक मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। और ये रेंज जो है वो साफ़ है, आपके सामने खिंची हुई है लाइंस। और ये रेंज जो देख सकते हो आप, ये कंसोलिडेशन रेंज हो रखी है इस वक्त, और काफ़ी महीनों से है, दिसंबर की स्टार्टिंग से है। दिसंबर की स्टार्टिंग में 21,500 आ चुका था, ठीक है। और मार्केट अभी भी वहीं झूल रहा है, ठीक है। तो तकरीबन तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, 15 दिसंबर से 15 फरवरी आने वाली है। तो दोस्तों ख्याल रखना, 2 महीने होने वाले हैं, 2 महीने से ये रेंज चल रही है, 21,500 के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा है। तो बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स मत एक्सपेक्ट कीजिएगा इंडेक्स में, और ना ही बहुत हैवी क्वांटिटीज़ को ट्रेड कीजिएगा। ये जस्ट एन एडवाइस है, ठीक है। तो प्राइस समझ में आ गया। एफ आई डी आई देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, एफ डी आई बेसिकली यहाँ पे सेल कर रहे हैं, लेकिन एफ आई थोड़ा सा बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ आई का मूड जो है ना वो साफ साफ समझ में आ रहा है। एक तरफ वो फ्यूचर में लॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, रिलायंस को गिरा रहे हैं जस्ट बिकॉज के रिटेल को बाहर कर सके अप मूव के अंदर, और साथ में यहाँ पर एफ आई लोग इक्विटी में ओवरऑल बाय कर रहे हैं। रिलायंस को अकेला गिरा के इक्विटी में, बाकी इक्विटी में बाय कर रहे हैं, तो यानी कि वो माल इकट्ठा कर रहे हैं, साफ समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये चीज़ हमको क्लियरली दिख रही है, ठीक है। उनका यहाँ पर मूड समझ में आ गया है धीरे धीरे, इसलिए कह रहा हूँ डिप आए ना घबराना मत, डिप आए तो
घबराना मत, क्योंकि ये मूड जो है वो साफ साफ दिख रहा है डाटा पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये तो हो गया निफ्टी की चाल जो कि हमको समझ में आ गई है। बैंक निफ्टी जो है वो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी जो है वो कैंडल अच्छी है। बेसिकली इसकी पूंछ जो है वो ज़्यादा है, इसको विक कहते हैं। कैंडल की पूंछ लंबी है, तो इस कैंडल को जैसे ये कैंडल है ना, इसकी पूंछ लंबी है, बॉडी से ज़्यादा लंबी इसकी पूंछ है। ऐसे ही ये है कैंडल, तो बॉडी से ज़्यादा इसकी लंबी पूंछ है, तो ये कैंडल जो है वो ठीक ठाक मानी जाती है। मतलब नेगेटिव कैंडल इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, याद सिंपल सी करिएगा, रखिएगा ये लेवल खींचा हुआ है, बहुत दिनों से खींचा हुआ है 46,600। बहुत बड़ा जो पॉइंट मिलेगा, मतलब वो मिलेगा, क्या कहते हैं इसे, मूव मिलेगा इस लेवल के ऊपर ही मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन में ही अभी है। ठीक है, अब कंसोलिडेशन में है तो है, अपन लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें। कब तक रहेगा अपन लोग नहीं जानते, लेकिन हाँ, रूल जो है वो याद रखना चाहिए, बहुत बड़ी क्वांटिटी से प्ले नहीं करना चाहिए, बहुत बड़े लेवल्स नहीं एक्सपेक्ट करने चाहिए, मतलब बड़े बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। रिमाइंड करा रहा हूँ बार बार। डाटा पॉइंट मैं आपको दिखा चुका हूँ, और ये डाटा पॉइंट्स कैसे हैं वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। बाकी मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फिलहाल दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।